श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज एक तस्वीर ट्वीट की और उस तस्वीर में कई खंभे, मूर्तियों के अपभ्रंश दिखाई दे रहे थे। एएसआई ने पहले भी सर्वे किया था और पहले भी बहुत सारे वहां से जो रिमेन्स है वो मिला है, लेकिन ये नए तरीके से एक बात दिखा रहा है कि जो जगह है जब वहां खुदाई हुई तो वहां और भी मंदिर के अवशेष मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त सत्येंद्र दास जी हैं। जब उस वक्त ढांचा खड़ा था तब भी वो अयोध्या के उस मंदिर के पुजारी थे, राम लला के। जब वहां अस्थायी तौर पर मंदिर बना तब भी वो पुजारी थे और अब जबकि नया मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और जनवरी में उसका उद्घाटन है, उम्मीद करते हैं तब भी इसके पुजारी रहेंगे। लेकिन इन्होंने तीनों दौर को देखा है, एएसआई का सर्वे भी देखा है और अभी जो खुदाई हो रही है उस जब मंदिर बना है तब भी देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका सत्येंद्र जी। ये जो आज चंपत राय जी ने ट्वीट किया, ये कहाँ मिले, इसमें क्या क्या मिला और ये कहाँ रखा हुआ है? देखिए, जहाँ पर विवादित ढांचा था और 6 दिसंबर को गिर गया, गिरने के बाद तिरपाल में रामलला उसी जगह स्थापित किए गए। अब जब आदेश कोर्ट का हो गया कि नया मंदिर बनेगा, तब उसके बाद अस्थायी मंदिर बना करके रामलला को वहाँ स्थापित कर दिया गया, जहाँ अभी पूजा अर्चना हो रही है और जहाँ लोग दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। और उस जगह चूँकि भव्य दिव्य मंदिर बनाना है नया, इसे उसकी खुदाई किया गया। पहले उसको पिलर पर हुआ, प्रयास किया गया कि पिलर पर मंदिर बन जाएगा, लेकिन पिलर ने उस क्षमता नहीं रही कि इतने जो लगाए जाए कि मंदिर बन जा रहा उतना वजन संभाल दे। इसलिए वहाँ लगभग 40-45 फीट तक खोदा गया, मट्टी निकाली गई। उस मट्टी निकालने के समय में जो अवशेष मिले वह वर्तमान समय में वो अभी फोटो में आपको दिखाया गया चंपत राय जी द्वारा। और उसमें बहुत कुछ है, उसमें यह कसौटी खम्भे हैं, उसमें मूर्तियाँ खंडित हैं, उसमें स्वास्तिक है, उसमें और आकृतियां हैं जो केवल मंदिर में ही रहती हैं, मस्जिद वस्जिद में नहीं रहती। तो ये सारी आकृतियां जो हैं वह सुरक्षित और उसको रख दिया गया है। और इसलिए रखा गया कि भविष्य में चल करके कोई भी इस संबंध में जानकारी करे तो मैं समझता हूँ कि विवादित मंदिर गिरने के बाद जो मस्जिद बनी तो लगभग 500 वर्ष का वो अवशेष है नीचे का जो अभी निकला है, तो उसको व्यवस्थित कर दिया गया है। और इस उद्देश्य से कि जब भव्य मंदिर बन जाएगा वहाँ रामलला विराजमान हो जाएंगे, भक्तगण दर्शन करने के लिए आएंगे, तो उसी प्रसंग में इसको भी दिखाया जाएगा कि यह अवशेष उसी जगह का है जहाँ अभी वर्तमान में भव्य मंदिर बन गया है। यह उस समय का है जब हमारा प्राचीन मंदिर था, उस प्राचीन मंदिर में लगे थे और मुगलों ने उसको ध्वस्त करके और एक विवादित ढांचा तथा कथित बाबरी मस्जिद बना दिया। और उसके गिरने के बाद जो उसके नीचे खुदाई हुई है वह अवशेष यहाँ वर्तमान समय में है, ये दिखाना है। अच्छा, उसमें आपने कुछ बताया कि उसमें क्या क्या मिला, मतलब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो दिखाई दे रही? देखिए, उसमें बहुत कुछ है, जैसे मंदिर की आकृति हो गया, गोपुर बनाया जाता वो है, उसमें स्वास्तिक है, उसमें ओम है और उसमें मूर्तियाँ हैं, उसमें खम्भे हैं कसौटी के। तो ये सारे जितने सामान हैं वो नीचे वहाँ मिले हैं। इसलिए यह सारे प्रमाण जो हैं वह दर्शाते हैं कि मंदिर जब 500 वर्ष पहले रहा और उसके तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, उस समय का ये अवशेष है जब मंदिर था। मंदिर तोड़ने के बाद जो नीचे दबे, आज खुदाई के अवसर पर उसको निकाला गया। एक सवाल ये भी है कि आखिर ये जब एएसआई ने सर्वे किया था 2002 में, तब ये चीजें नहीं निकल पाई, तब ये चीजें नहीं मालूम। यहाँ पर वहाँ तुरंत गिरने के बाद वहाँ तंबू तान करके भगवान को बैठा दिया गया। जब वहाँ रामलला विराजमान हो गए, उनकी पूजा शुरू हो गई, तो वहाँ तो खुदाई नहीं हुआ, खुदाई तो हुआ उसके बगल में, तो वह जगह बची रही। वह जगह तो अब खुदाई हुई जब मंदिर बनने के लिए व्यवस्था आई। तो बाकी चारों तरफ खुदाई होकर के जो खुदाई हुई तो उसका भी निकला है, उसका भी व्यवस्था, जितना सामान निकले उन रखे हुए हैं, वह भी प्राचीनता के मंदिर को स्वरूप को बताते हैं। तो दोनों में पूरा मैच है, जो पहले एएसआई की तरफ से बहुत सारी चीजें निकली और जो अब हमको दिखाई दे रही हैं। हाँ, दोनों यह है कि जो पहले निकले वो भी मंदिर के अवशेष और अभी जब बाद में निकले वो भी मंदिर के अवशेष। इसलिए वो मंदिर के ये मंदिर में ही रहता है, चाहे वो आकृतियाँ जो हैं, चाहे वो खम्भे भी हैं
और चाहे उसमें ओंकार और स्वास्तिक है, चाहे खंडित मूर्तियां हैं, ये सब मंदिर में ही रहते हैं और किसी मस्जिद में नहीं होते हैं। इसलिए वहाँ जो भी निकला है वो मंदिर का अवशेष है, यह प्रमाणित है। अभी ये जो निकले हैं अवशेष, ये कहाँ रखे हुए हैं? ये वहीं पर रखे हैं जहाँ पर ये सीआरपीएफ के कैंप है, उसी बगल में उसको व्यवस्थित रख दिया गया। और पहले वाला भी उसी जगह है। ये कह रहे हैं संग्रहालय उंग्रहालय कहीं नहीं गया है, उसको पहले बना करके टीन का एक मकान कमरा बना के जितना निकलता गया था वहाँ अवशेष रखा गया था। और यह निकला तो ये अलग, उसके वो अलग है और ये अलग रखा गया है। तो आपके हिसाब से जो पुराना मंदिर था उसके पूरे अवशेष मिल गए, अभी और खुदाई की जरूरत? देखिए, अब खुदाई अभी बहुत बाकी है, और क्योंकि ये तो उस स्थान पर निकला जहाँ पर विवादित ढांचा था, लेकिन और जगह अभी खुदाई होगी। जैसे कुछ दिन पहले खुदाई हुआ था जो कुबेर टीला है, उसकी खुदाई हुई थी तो उसमें बहुत के अवशेष निकले थे, वो लेकर के वो लोग चले गए थे। अभी उसके व्यवस्था करने में खुदाई हो सकती है और उसमें भी बहुत ही अवशेष निकल सकते हैं। तो एक और इसमें आता है कि इसके नीचे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि कभी ये बुद्ध विहार भी रहा, कभी ये मंदिर भी रहा। तो आपको लगता है कि बुद्ध विहार के भी कुछ इसमें अवशेष मिले हैं कभी? देखिए, बुद्ध का जन्म कब हुआ, राम का जन्म कब हुआ, दोनों को देखना पड़ेगा। तो बुद्ध तो वह सिद्धार्थ राजा थे, उन्हीं के लड़के थे, सिद्धार्थ उन्हीं के, वह बुद्ध बन गए तपस्या करके। लेकिन वह जिस समय का यह मंदिर है उस समय यह अवतारे नहीं हुआ था इनका, बुद्ध का। मंदिर की बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों का क्लेम है कि यहाँ पर कभी बुद्ध विहार भी था। आपको कभी इनके जो अवशेषों में कुछ मिला है? कुछ भी नहीं था। बुद्ध विहार की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि उनकी जितने भी मंत्री बनते हैं वो शांतपूर्वक नेत्र बंद करके केवल मूर्ति दिखाई देता और कोई दूसरा चीज नहीं दिखाई देता। ये अवशेष जो मिले हैं इसमें भी कुछ और नहीं, ये हमें ये नहीं है। वो नेत्र बंद करके साधना करते हुए बुद्ध की प्रतिमा दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। जो प्रतिमा मिली वो खंडित है, वो खुला है, नेत्र है। इसलिए ये कहना गलत है कि वह बुद्ध विहार रहा। तो एक आखिरी सवाल ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे मंदिर के उद्घाटन की घड़ी आ रही है, वैसे वैसे पुरानी चीज़ों को, जो जो चीज़ें मिली हैं उसे अब सामने लाया जा रहा है। एक बात और भी है कि अब 2024 का भी चुनाव है, तो चुनाव में भी इसको लोग अब इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी के लिए एक तरीके से ये चुनाव का नया मुद्दा भी होगा। चुनाव में मुद्दा जरूर है, लेकिन ये आस्था और विश्वास पर है कि हमारे पार्टी के जितने नेता लोग हैं वो ये नहीं कहते कि हम राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर कर दिए। इसका नहीं है। राम और राम का मंदिर और राम की जो व्यवस्था है वो हमारी आस्था है। हम उसको लेकर के चलते हैं। जिस प्रकार से कोई भक्त साधक भगवान को लेकर के चलता है, उनके नाम को लेकर के चलता है, वैसे ही भाजपा भी लेकर के चलेगी। और इसी के नाम से उसको सत्ता मिली है। 2 सांसद से आज 303 सांसद हैं, तो इसलिए उनको मिला है और इसको मिलता रहेगा। वो इसके नाम से मांगे या न मांगे, लेकिन इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। और निश्चित है कि भगवान राम की कृपा और भक्तों का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद, जितने भी हमारे संत हैं सब आशीर्वाद ही देते रहे कि ऐसे ऐसे जो राम का कार्य हुआ है वह इसी भाजपा के प्रयास से हुआ है। इससे उसको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। विजयी भव, विजयी भव। तो हमारे साथ थे सत्येंद्र दास, जो कि मुख्य पुजारी हैं रामलला के, राम जन्मभूमि के। और इनका कहना है कि जो अवशेष मिले हैं, जो मंदिर के अपभ्रंश, मूर्तियों के अपभ्रंश मिले हैं या फिर जो खंबे मिले हैं, ये सब मंदिर के प्रमाण है, 500 साल पुराने हैं। और ये उन जगहों से निकले हैं जहां पर इस वक्त मंदिर का निर्माण हो रहा है, यानी कि 40-45 फीट जो खुदाई हुई है उसके भीतर से निकले हुए ये अवशेष हैं। बाकी एएसआई को उसकी परिधि के इलाके में, आसपास के इलाके में जो खुदाई हुई थी वहां का मिला है। हालांकि ये तमाम जो मूर्तियां, अवशेष, खंबे, ये फिलहाल उस कैंपस के भीतर रखे हुए हैं, यानी कि अभी मीडिया एक्सेस वहां तक नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये संग्रहालय में दिखाई दे सकता है। बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।